नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इस बार हमारे पेपर के अंदर एमसीक्यूज़ आधा पेपर एमसीक्यूज़ का आएगा, तो उसमें काफ़ी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है और सैम्पल पेपर के अगर हम क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो इसमें थर्मोडायनेमिक चैप्टर में 6 नंबर का चैप्टर है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे। सैम्पल पेपर या पिछले साल के पेपर के क्वेश्चंस हैं ये, उससे मिलते जुलते 7-8 क्वेश्चन और हैं। जो एक तो नोट्स मिल जाएंगे आपको sciencehariana.com पर, दूसरी चीज़ है साथ के साथ आपको मैं क्विज 5 क्वेश्चन उसमें टेस्ट कह लो क्विज कह लो होंगे, वो करके देखना क्या इस समझने के बाद आप कर पा रहे हो उन क्वेश्चनों को, क्योंकि उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही हमारे मार्च एग्ज़ाम या अप्रैल में जब भी होंगे एग्ज़ाम उनमें आएंगे। तो थर्मोडायनेमिक क्या है इन बातों में हम नहीं पढ़ रहे, एक बार ये क्वेश्चंस करना सीख रहे हैं। 1-1 नंबर के आपने 3 क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है, ये अपने सैम्पल पेपर कह लो या पिछले साल जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है उसके सेट के क्वेश्चन है कुछ। कहता है टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो प्रोसेस होती है बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, डेल्टा वी जीरो होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज अलाउड ना हो, जैसे अगर आप पिस्टन को बांध के रख दें क्लिप से कि वो पिस्टन ऊपर ही ना उठ पाए, तो वो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पिछले साल के क्वेश्चनों का ही है, सेट एग्ज़ाम का है। अगर किसी सिस्टम को 100 जूल हीट दी गई डेल्टा क्यू और उसकी इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी 30 जूल हो गई तो वर्क डन पता लगाएं। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे बच्चों। अब मैं हैरान होता हूँ कई बार बच्चे ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे, यानी कि उनको कुछ भी नहीं आता फिजिक्स का। तो बड़े सिंपल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, कि भाई हीट दी 2 हिस्सों में बट गई, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। 100 जूल दी गई थी हीट, 30 जूल वर्क हो गया, तो वर्क 30 जूल तो इंटरनल एनर्जी होगी, तो वर्क डन हो गया 70 जूल। 100 माइनस 30, कुछ भी नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन आए हुए पेपर में है, ये पेपर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन काफ़ी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस पर बेस्ड है? ये हमारे सेट 2018 का क्वेश्चन है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है बच्चों। ये अच्छे ढंग से पता होना ही चाहिए हमें कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस पर बेस्ड है, यानी कि एनर्जी जितनी दी उतनी हमारी या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई या वर्क डन हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये वेबसाइट पर ही हूँ मैं sciencehariana.com पर। 3 क्वेश्चन आपने कर लिए। चौथा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक नो हीट फ्लोज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसी ये भी सेट 2018 क्वेश्चन। तो ये 4 प्रोसेसेस हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। काफ़ी बार इनमें से ही आ जाता है। तो हीट फ्लो नहीं होने दे रहे, इसका मतलब ये प्रोसेस एडियाबैटिक है और डेल्टा क्यू 0 है। ऐसी प्रोसेस के लिए हमें जो सिस्टम बनाना होता है परफेक्टली इंसुलेटेड है, ताकि हीट अंदर से बाहर ना जा सके, और काफ़ी फास्ट होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है ताकि टाइम ना मिले टेम्परेचर चेंज करने का। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट फ्लो नहीं। सेट 2018 का क्वेश्चन। इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया बच्चों नीट 2020 का क्वेश्चन। ये हमारे नीट जो मेडिकल के लिए एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन है। 2 सिलेंडर ए और बी इक्वल कैपेसिटी के कनेक्ट किए गए ईच अदर से स्टॉप। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी है, इससे मिलती जुलती भी। 2 सिलेंडर हैं और उनमें के बीच में अपने एक बिल्कुल खाली है, एक गैस से भरा हुआ है, उनके बीच हमने कॉक से बंद कर रखा था, स्टॉप कॉक से। ये बिल्कुल खाली है सिलेंडर। तो कहता है जैसे ही मैं स्टॉप कॉक खोलूँगा ये गैस यहाँ से निकल के इधर जाएगी, प्रेशर तो आधा हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है।
लेकिन उसने पूछा है कि ये अगर मैंने सडनली ऊपर, तो प्रोसेस कैसी होगी, ये आइसोथर्मल होगी, एडियाबैटिक होगी, आइसोकोरिक होगी या आइसोबारिक होगी। तो बच्चों ये प्रोसेस जो होगी एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। मैंने कारण भी समझाया है, मैंने ये भी लिख दिया प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम दोगुना हो गया तो अभी दूसरे सिलेंडर में चला गया ना। एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनल एनर्जी कब चेंज होती है, जब कोई ना कोई हीट दी जाती है, कोई एक्सटर्नल हीट तो दी ही नहीं, तो इंटरनल एनर्जी चेंज इन जीरो है। एडियाबैटिक है क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड है। उसने क्वेश्चन के अंदर कहा था कि हमारा जो कैपेसिटर सिलेंडर है थर्मली इंसुलेटेड है, यानी हीट आ जा नहीं सकती, और फ्री इमिशन ऑफ गैस हुआ है, तो इसलिए ये प्रोसेस एडियाबैटिक है। ये क्वेश्चन है बच्चों नीट 2020 का। एक बात एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है हमारी बुक में। देखो नीट में भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आइसोथर्मल कैसी प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गई क्वेश्चन इस पेज के, हमको पिछले पेज पे चलना होगा। 5वां क्वेश्चन, 5 हो गए कि 6ठा क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ जीरोथ लॉ। ये अभी के सेट में भी शायद आया था हमारे। कंसेप्ट ऑफ जीरोथ लॉ किसने दिया? कंसेप्ट ऑफ जीरोथ लॉ से किसकी डेफिनेशन आई? टेम्परेचर की डेफिनेशन आई। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी स्टेट वेरिएबल। देखो बच्चों ये भी पता होना चाहिए, स्टेट वेरिएबल इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्वांटिटी क्या होती है, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, ये जो स्टेट बताने के काम आते हैं कि पर्टिकुलर हमारा थर्मोडायनेमिक स्टेट किस स्टेट में है, वो स्टेट वेरिएबल कहलाते हैं। ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, स्टेट वेरिएबल। तो हीट और वर्क बच्चों हम सिस्टम को देते हैं, ये नहीं पूछते कि सिस्टम के पास कितनी हीट है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, प्रेशर कितना है, वो सिस्टम का स्टेट बताने के काम आते हैं। इसलिए इसमें ऑप्शन सिर्फ मेरी तरफ से ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा मैं, लेकिन एज ए थर्मोडायनेमिक एज ए साइंस स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए स्टेट वेरिएबल कौन से हैं कौन से नहीं है, इंटेंसिव क्वांटिटीज़ कौन सी है। वो जो क्विज दिया ना मैंने उनमें इंटेंसिव एक्सटेंसिव भी पूछ रखा है कि इंटेंसिव क्वांटिटी कौन सी है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी कौन सी है, पढ़ के समझ आ जाएगा। आजकल नेट बड़ी बढ़िया चीज़ है बच्चों, हर चीज़ हमें समझ आ जाती है। ये हमारी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। एक इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई करता है 100 वाट हीट एट द रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो वही फर्स्ट क्लास से किया है क्वेश्चन, 100 में से 75 गए, 25 जूल पर सेकेंड इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। ये भी हमारे फाइनल पेपर 2019 का या 20 का क्वेश्चन है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में आइडियल में पीवी की पावर गामा, गामा क्या है? गामा है बच्चों CP/CV। CP क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CVS स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो मेयर फार्मूला याद रख लें, पेपर में आ गया था 1 नंबर का सेट एग्जाम की तैयारी के दौरान भी। तो CP-CV होता है R, ये याद रखना है। 1 नंबर में 10वां क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, करवा देते हैं आपको। एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। 10 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, इन 10 से मिलते जुलते ही आएंगे क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा लग नहीं आएगा पेपर। कहने का मतलब ये बच्चे पूछते हैं कि सर ये पेपर में आएंगे, अरे ये नहीं आते होते। बात एक्सपीरियंस की है और हम सैम्पल पेपर देखा है भी, अच्छा सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन तैयार किए हैं। टेस्ट जरूर करना बच्चों, क्विज गूगल फॉर्म पे है। कैलकुलेट वर्क डन D to E to F, D से E एक्सपेंशन हो रही है, E से F गैस का प्रेशर वॉल्यूम कम हो रहा है, और यहाँ ये आइसोकोरिक हिस्सा है, यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वर्क डन 0 होगा। वैसे ही इसको 3 स्टेप में भी कर सकते हो, पिछले साल 3 स्टेप में भी करके दिखाया था। यहाँ पे इसने अगर ये D to E to F पूछ लिया ना, तो ये वाला जो एरिया है ये टोटल वर्क डन दे देगा। साइक्लिक प्रोसेस में ये जो एरिया होता है ट्रायंगल का एरिया, वर्क डन दे देगा आपको। तो वर्क डन का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस EF इंटू में DF। तो EF जो है वॉल्यूम चेंज हुआ 2 to 5, जब प्रेशर 600 से 300 गया है, तो 600 माइनस 300 इंटू 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 450 जूल वर्क डन। तो बच्चों जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ। sainshariana.com पर नोट्स हैं, तीनों लिंक इकट्ठे शेयर करूँगा, यूट्यूब वीडियो, क्विज और साथ में नोट्स। ये नोट्स एक कॉपी लगा लें, कॉपी पर लिखें, लिखने से बहुत फ़ायदा मिलता है बच्चों। थैंक यू बच्चों।